दोस्तों बिहार भी गजब है। बिहार इसलिए गजब है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग बेहद अजब और गजब है। इसका अंदाजा अभी आपको इस बात से हो जाएगा कि अभी पिछले दिनों एक बात को लेकर के लगातार चर्चाएं जारी हैं। अभी भी चर्चाएं हो रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम आप तमाम लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो है वो अलग अलग पार्टीज ने, देश की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी ने चंदा एकत्रित किया है। उस चंदे में ऐसा ज़्यादा मालूम चल रहा है कि चंदा कम धंधे के नाम पे लिया गया हुआ एक अच्छा खासा रकम है। ये तो खैर जांच का विषय है और देखना यह है कि इस पर जांच होती भी है या नहीं होती है। लेकिन बात करेंगे बिहार की कि बिहार को लेकर के अभी खबरें क्यों आ रही है कि बिहार तो गजब है, गजब और अजब है। वजह यह है दोस्तों कि बिहार में एक शख्स जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के पास पहुंचते हैं और वहां जा कर के चंदा दे करके चले जाते हैं। अब उस चंदे के बारे में जानकारी एकत्रित हुई है और ये जानकारी जब से सामने आई है तब से लोग काफ़ी चौंक गए। असल में आप तमाम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम पार्टी को भी ये बात कही थी कि आप भी हल्फनामा दे करके ये बता सकते हैं कि आपको कितना चंदा कहाँ से मिला है। ऐसे में बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उन्होंने भी इसके बारे में जानकारी दी है। जेडीयू को दोस्तों 10 करोड़ रुपए मिले। ये 10 करोड़ रुपए एक शख्स के द्वारा दिया गया है और ये पैसा उन्हें कैसे मिला इसके बारे में बड़ी ही रोचक जानकारी दी गई है। रोचक जानकारी ये है कि एक दिन जेडीयू के ऑफिस में एक शख्स पहुंचता है, हाथ में लिफाफा लेकर के जाता है और ये लिफाफा दे देता है कि लीजिए सर, हमने आपको चंदा दिया है, और लिफाफा दे करके वो चला जाता है। पार्टी के लोगों का कहना है कि हमने उनसे ये भी नहीं पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, हम तुम्हें ना उसे हम पहचानते हैं ना जानते हैं, लेकिन वो आया और लिफाफा दे करके चला गया। आप सोच नहीं सकते हैं कि वो लिफाफे में कितना पैसा था, यानी कि कितने पैसे का बॉन्ड था। आइए इसको लेकर के जो हल्फनामा जो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया उसमें इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है आप भी देखिए, ताकि आपको भी लगे कि भैया कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में और कितने ज़बरदस्त ज़बरदस्त लोग हैं। ये देखिए, Our reply dated 30/05/2019 in response to your letter number transparency or with regard to submission of details in respect of electoral bonds। ये जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश जी की पार्टी ने दिया है, इसके बारे में जानकारी दी है। We are not aware about the details of the donors। मुझे नहीं मालूम कि डोनर कौन है, यानी कि जिसने पैसा दिया है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। Neither we tried to know, और ना ही हम लोगों ने कोशिश की है जानने की, बिकॉज व्हेन वी रिसीव्ड द बॉन्ड्स ऑर्डर ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट इन एक्सटेंस एंड ओनली द गैजेट नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इन ऑपरेशन। उस वक्त जो है हमने इसलिए नहीं क्या कहते हैं इसके बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की क्योंकि उस वक्त तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं आया हुआ था और जो सिर्फ और सिर्फ गैजेट नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आया था। Somebody came to our office on 3/4/2019, यानी कि 3 अप्रैल 2019 को हमारे ऑफिस में एक शख्स आया at Patna and handed over a sealed envelope, and when it was opened we found a bunch containing 10 electoral bonds of ₹1 crore each accordingly as per। तो एक साहब आते हैं, ऑफिस में आते हैं और कहते हैं सर जी ये हमारे पास एक इन्वेलप है, इसे आप रख लीजिए, और इस एनवेलप के अंदर 10 बॉन्ड होते हैं। 10 बॉन्ड 1-1 करोड़ रुपया का होता है ना, 1-1 करोड़ रुपया का होता है, यानी कि 10 करोड़ रुपया बिहार में ऐसे ही लोग आकर के पार्टी वाले को दे देते हैं। ये बात सुन करके आपको कैसा लग रहा है और कितनी सच्चाई आपको इस बात में लगती है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार गजब राज्य है और बिहार के लोग तो अजब गजब हैं ही भैया, कि जा करके 10 करोड़ रुपया दे दिए और पता भी नहीं चला सामने वाले को किसने दिया है और कोई मतलब नहीं। गजब की अमीरी है और ऐसी अमीरी तो भैया खुदा जाने कि वो कौन शख्स हैं और कितने बड़े शख्स हैं, उनका तो अलग ही लेवल होगा। वो मिल जाए, उनके बारे में पता चल जाए तो कोई बात बने। आप तमाम लोग नीतीश कुमार जी की पार्टी की तरफ से दी गई इस सफाई पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।